आवाज देखने दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैडेट फैक्ट्री में आपका स्वागत है। और सबसे पहले स्वागत के बाद मैं आप लोगों से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा डिले हुआ, पर आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा, पेशेंस रखा। इस बात के लिए सभी पेरेंट्स जो सैनिक स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन की तैयारी करवाना चाहते हैं, वो इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र है। थैंक यू वेरी मच। कैडेट फैक्ट्री, ठीक है, नाम जैसा आपको बता रहा है कि कैडेट सैनिक स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है उसको कैडेट कहते हैं। और अभी इस डिस्कशन में, इस ओरिएंटेशन में आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि जो कैडेट वर्ड है वो हम लोगों को, मुझे पर्सनली, मैं डॉक्टर ललित शर्मा हूं और कैडेट फैक्ट्री के बिहाफ पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमारी बात है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी AISSEE क्या है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक ऐसा पेपर है जो 6th और 9th क्लास के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। ये साल में एक बार करवाया जाता है और ये एग्जाम नवंबर के महीने में जनरली इसका नोटिफिकेशन आता है और जनवरी के महीने में इसको एग्जाम को कराया जाता है, जनवरी एंड और फरवरी के शुरुआत में। बहुत उपयुक्त समय पर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि एनटीए कराती है, तो नेचुरली जब बच्चा 6ठी या 9वीं क्लास में एडमिशन लेने जा रहा है सैनिक स्कूल में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी तय की होगी एनटीए ने। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी भारतीय नागरिक, इंडियन नेशनल हो, जो एक स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया है, उसका एज क्राइटेरिया जो है दो, मतलब 6th और 9th दोनों के लिए। तो क्लास 6th के लिए जो बच्चे की उम्र है वो 31 मार्च, जो अभी देने जा रहे हैं उनकी, 31 मार्च 2025 को वो बच्चा 10 से 12 वर्ष के बीच होना चाहिए। और 9th क्लास का बच्चा है जो 9th क्लास में एडमिशन लेने जा रहा है, वो 31 मार्च 2025 को 13 और 15 साल के बीच में होना चाहिए। और उनके लिए इंग्लिश और हिंदी मिक्स, तो 13 और 15 9th क्लास के लिए। और एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, यानी मतलब पढ़ाई के संदर्भ में, जो बच्चा 6ठी क्लास में एडमिशन लेने जा रहा है जो 10 से 12 साल के बीच का है, वो 5th क्लास पास कर चुका हो या 5th क्लास का एग्जाम दे रहा हो तो 6th में जाएगा। और जो बच्चा 9th क्लास का में एडमिशन लेने जा रहा है वो 8th क्लास का एग्जाम पास करके 9th में जाएगा। ठीक है, एग्जाम और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। इसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है कि एग्जाम मल्टीपल चॉइस का होता है, जिसके अंदर 300 जो है मार्क्स के 150 क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, जिसमें से 50, 25, 25 इस तरह से इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, और या रीजनिंग को हम इंटेलिजेंस के नाम से यहाँ पे संबोधित करते हैं, और जनरल नॉलेज। तो सभी के 25, 25, 25 और 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। और मैथ्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, यानी 50 इंटू 3 150 नंबर, और 25, 25, 25 75 इंटू 2 150, टोटल मिलाकर 300 मार्क्स हो जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, उसके लिए जो है 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। और ये ऑल इंडिया लेवल पे किया जाता है एग्जाम। इसके लिए नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है। और एनटीए अपने पिछले वर्ष के कैलेंडर से करीब 12 दिन लेट चल रही है, तो संभवतः ये इस वीक के एंड तक या अगले वीक की शुरुआत में या अगले वीक में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बच्चे की तैयारी जो लोग करा रहे हैं उनके लिए हम आपको कैसे असिस्ट करेंगे उस पर बात करते हैं। तो ये बात की कि अप्लाई कर दिया या उस टाइम पे नोटिफिकेशन आया, उसके बाद में तैयारी की, बच्चे ने सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो परफॉर्मेंस जो आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे ने दी है, उस रिटन एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट के बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बिना सैनिक स्कूल में एंट्री बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारी चीजें, नॉकनी है या कुछ टेक्निकल चीजें, जो अल्टीमेटली आर्म फोर्सेज में एंट्री के लिए, सेना में भर्ती के लिए जो चीजें इंपेडिमेंट या व्यवधान का काम, मतलब व्यवधान के रूप में देखी जाती हैं, उनके बेसिस पे मेडिकली अनफिट करार दे दिया जाता है बच्चों को और उनको सिलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बट
नॉर्मली जो है जो प्रोसेस है वो ऐसा रिग्रेस नहीं है, एक सिंपल एग्जामिनेशन है और उसके लिए सेट गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसके आधार पर वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और फाइनल सिलेक्शन जो है मेडिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है जैसे आप डोमिसाइल है, आपका जो आधार क्या, आपका आधार प्रॉपर होना चाहिए, आप जहां के रहने वाले इंडियन नेशनल होने चाहिए, ये सब चीजें जो है उसमें देखी जाएंगी। तो ये बात हुई ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। AISSEE 2025, उसके लिए आप अपनी ना क्रॉस फिंगर्स रखिए और जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा और हम आपको सूचित भी करेंगे। अब मेरा सवाल है कि ये हमने बात तो कर ली ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, सवाल है कि सैनिक स्कूल ही क्यों, कोई और स्कूल क्यों नहीं, और स्कूलों को लेकर इतनी बात क्यों नहीं होती, आप अपने आसपास के स्कूलों की बात क्यों नहीं करते? तो सबसे पहले मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं खुद सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का, राजस्थान का स्टूडेंट रहा हूं। 1988 से 1995 तक मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा। मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं व्यवसाय से। और सैनिक स्कूल्स की बात मैंने की कि सैनिक स्कूल क्यों, तो सैनिक स्कूल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। एक तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, देश के प्रीमियर संस्थानों में से, स्कूलों में से एक है, और चॉइसेस्ट इंस्टीट्यूशन है। चॉइसेस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब है जिसमें हर कोई जाना चाहता हो, बेशक वो फौज में ना जाना चाहता हो, पर सैनिक स्कूल में इसलिए जाना चाहेगा कि सैनिक स्कूल में बच्चों के लिए दे आर वन ऑफ देयर काइंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब वैसे अनूठे इंस्टीट्यूशंस कोई नहीं है जिसमें आपको एक कैंपस में, आप अंदाजा लगाइए, करीब 100 एकड़ के कैंपस में, 100 एकड़ का मतलब हो गया करीब करीब 700-800 बीघा के कैंपस में 550 बच्चे, जिनके लिए सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, और आप जिस फैसिलिटी को लाखों रुपए महीने के खर्च करके नहीं मतलब मुहैया करा सकते अपने बच्चों को, वो सैनिक स्कूल में बहुत नॉमिनल फीस पे मिलती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, हम जिसको कहते हैं कि हर फील्ड में बच्चा हर चीज सीखता है। तो सैनिक स्कूल में इसलिए पेरेंट्स बच्चे को भेजना चाहते हैं ताकि बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, सेल्फ रिलायंट बने, अपने हर काम खुद कर पाए, और साथ ही साथ पढ़ाई में भी अच्छा होगा। चूंकि सैनिक स्कूल्स में एडमिशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, तो आपका बच्चा मास जो है ना, जो जो बिल्कुल भीड़ है बच्चों की, उससे अलग तो अपने आप एक छोटी क्लास में ही हो गया, तो पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। उस बात को समझिए कि जो बच्चा 5th क्लास में या 8th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम पास करके एक अच्छे स्कूल में जा रहा है जहां पे बहुत लिमिटेड सीटें हैं, तो आप सोचिए कि उस बच्चे के बारे में इस बात के लिए आप आश्वस्त हो सकते हैं, इस बात के लिए बिल्कुल अश्योर्ड हो सकते हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा जीवन में करेगा। ठीक है, तो स्कूल्स हैव प्रोड्यूस ल्यूमिनरीज। ल्यूमिनरीज का मतलब है बहुत बड़े बड़े लोग, यानी जिन्होंने देश और विदेश में अपना नाम कमाया है। देश में ऐसे बड़े बड़े नागरिक और ऐसे बड़े बड़े अधिकारी सैनिक स्कूल्स ने पैदा किए हैं। चूंकि मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से पढ़ा हूं सन 1988 से 1995 तक, तो मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के कुछ ल्यूमिनरीज की बात करता हूं, हालांकि मुझे उसके अलावा भी पता है, पर ल्यूमिनरीज फ्रॉम सैनिक स्कूल जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर अधिकारी रहे हैं। ये देखिए एक हॉल ऑफ फेम है हमारे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का। आजकल सबसे पहले मैं बात करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल मानदाता सिंह, सबसे पहली फोटो, स्कूल नंबर 1 सैनिक। इनको वो गौरव, उस गौरव के धनी है जिसमें इन्होंने सैनिक स्कूल का स्कूल नंबर 1, जैसे हर नौकरी में हर जगह नंबर्स होते हैं, उस तरह स्कूल नंबर 1 लेफ्टिनेंट जनरल मानदाता सिंह वर्तमान में जो है जयपुर में कालवाड़ कैसल जो है उसको संचालित कर रहे हैं, और बहुत ही उम्दा इंसान। और युद्ध सेवा मेडल बर्मा में और परम विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल से सम्मानित राष्ट्रपति द्वारा किए जा चुके हैं। दूसरे नंबर पे वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ सैनिक स्कूल के ही 1969 के स्टूडेंट हैं, 1969 में पास आउट हुए। उसके अलावा बहुत सारे कमिश्नर्स, और जिस चीज के लिए पाकिस्तान को मजा चखाया मोदी सरकार की पिछले टर्म में, उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे जो सैन्य अधिकारी, जो उच्चतम सैन्य अधिकारी, जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी जिम्मेदार थे, जनरल दलबीर सुहाग, वर्तमान में सेशेल्स में हाई कमिश्नर है, और वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के ही प्रोडक्ट हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, और आप देखते हैं कैडेट फैक्ट्री के जो हमारे संचालकों में, और कैडेट फैक्ट्री का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, उसमें सबसे अलग आपको रविंद्र दिख रहे हैं, ये भी हमारे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के ही प्रोडक्ट हैं।
हम बात करते हैं, और आप देखिए तो बहुत सारे हैं। जनरल सुरेश तांडी, मेरे अपने हाउस के जो हाउसेज होते हैं, ये वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी हेडक्वार्टर्स में है, और पूरा जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है पूरे भारत का, भारत की सेना का, वो जनरल सुरेश तांडी इस वक्त देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कैडेट फैक्ट्री की। कैडेट फैक्ट्री जो है ना, देखिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ईमानदारी से, बहुत ही नीतिगत तरीके से और बहुत ही एथिकली तैयारी करवाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सैनिक स्कूल से मिले हुए या सैनिक स्कूल से पढ़े हुए लोगों द्वारा ही बनाया गया, जिसमें से मैं एक हूं। सबसे ये हम एक ऐसी एकेडमी है जो सैनिक स्कूल प्रिपरेशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और हम खुद सैनिक स्कूल के कैडेट्स रहे हैं, इसलिए हमें इस बात का पता है कि जो बच्चा तैयारी करने जा रहा है उसको हम जो चीज देंगे वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हमारे पास बोरोड एक्सपीरियंस नहीं है, हमने किसी से सुन के सैनिक स्कूल के बारे में बात नहीं की, हमने उस जीवन को 7 साल जिया है, और उससे पहले उस एंट्रेंस एग्जाम की अलग अलग समय पर तैयारी करी है। मैं शुरुआत करूंगा हमारे सबसे बड़े भाई और हमारे जो है थिंक टैंक कर्नल वीपी सिंह का, जो वीरता पदकधारी हैं, गैलेंट्री अवार्ड कर्नल वीपी सिंह को मिला है। कर्नल वीपी सिंह 1976 से 1983 तक सैनिक स्कूल के छात्र रहे, और उन्होंने आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में, वहां तक ट्रेनिंग जो है, वहां पे ट्रेनर भी रहे हैं, जो कि बहुत ही गौरव की बात है अपने आप में। दूसरे नंबर पे मैं खुद हूं डॉक्टर ललित शर्मा, मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं, और मैंने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में अपना पीएचडी किया था राजस्थान विश्वविद्यालय से, और मैंने पिछले 22 वर्षों से मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचिंग में हूं, और साथ ही साथ गाइडेंस प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं। हमारे साथ महेश भाकर 2001 से 2008, तो आप देखिए 1976 से 1983, मतलब उस दौरान के सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स का हमें आइडिया है किस तरह के पेपर्स रहे। 1988 से 1995 यानी उस दशक के भी जितने पेपर्स रहे उसका अंदाजा है। उसके बाद अगले दशक में आप देख रहे हैं महेश भाकर मैथमेटिक्स के जो है टाइकून है, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से उन्होंने विषय के रूप में जिया है, और आज जो है मैथमेटिक्स के फील्ड में ही अपना प्रोफेशन उन्होंने चुना हुआ है। तो महेश भाकर 2001 से 2008 तक सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे, चित्तौड़गढ़ के ही, और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कैडेट फैक्ट्री में मैथमेटिक्स के लिए हमारे स्पेशल मेंटोर होंगे। साथ ही हमारे रविंद्र देवा, सबसे अलग हम में से जो है रंगीन चश्मे के साथ, तो रविंद्र देवा जो है वो पूरा का पूरा हमारा जो ये मैनेजमेंट है, और उसके अलावा ये मान के चलिए कि ये एक बहुत ही ख्यात, बहुत ही विख्यात ब्लॉगर हैं, और जितने भी, मतलब ये मान के चलिए कि गूगल के इंडिस्पेंसिबल लोगों में से एक हैं रविंद्र देवा। तो सैनिक स्कूल से पढ़े हुए आप देखेंगे चारों लोग अलग अलग फील्ड से, अब दो कॉमन है बट सब्जेक्ट्स अलग हैं। कर्नल वीपी सिंह जो गैलेंट्री अवार्ड विनर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि सैनिक स्कूल के नाम पर बहुत सारे गाइडेंस देने वाले लोग हैं, बट सैनिक स्कूल का उन्होंने कभी सैनिक स्कूल को अंदर से नहीं देखा। सैनिक स्कूल के गेट में घुसने के बाद किस प्राइड का कैसा अनुभव होता है, उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने कोई सैनिक स्कूल की कोचिंग आदि के बारे में नहीं जाना, परंतु बस तो हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ पेरेंट्स जो हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते रहे, क्वेरीज पूछते रहे, तो हमने इस बात को या इस काम को करने के लिए सोचा कि हम एक गाइडेंस प्रोग्राम जरूर चलाएंगे। उसी के तहत ये कैडेट फैक्ट्री का आइडिया दिमाग में आया, और आपके सामने मैं रूबरू हूं। अब है सैनिक स्कूल प्रिपरेशन स्कॉलरशिप टेस्ट। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पेरेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपके पास आया था 15 नवंबर को 7 से 8 बजे के बीच। देखिए यहां है 15 नवंबर को 7 से 8 बजे के बीच क्लास 6 के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। स्कॉलरशिप टेस्ट का इस सेशन से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज एन ओपन टू ऑल सेशन। सबसे पहली बात, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए गए थे, केवल एक लिंक भेजा गया था जिससे आपको ज्वाइन करना था। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम इस बारे में था कि हम एक रोड मैप को डिस्कस करना चाह रहे थे कि अब से लेकर और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 6th और 9th का होने तक कैडेट फैक्ट्री का, और आप लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं, हमारा एक रोड मैप तैयारी का क्या होगा, इस बात को मैं करने के लिए आपके साथ इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आया हूं। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये बेसिकली आपके बच्चे की परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो हमने एक नॉमिनल से चार्जेस, जो कि आप ये मान के चलिए एक बार अगर आप अपने बच्चे के साथ पिज्जा वगैरह खाने जाएं तो उससे भी सस्ते
सस्ता कोर्स है ये मान के चलिए आपका जो जो हम दे, उसमें भी स्कॉलरशिप टेस्ट के आधार पर आपके बच्चे को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, वो उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। उस टेस्ट के लिए 100 रुपए हमने जो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है वो 15 उसके बेसिस पे जो टेस्ट होना है वो 15 नवंबर को होगा, और 15 नवंबर को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को ये होगा क्लास 6 के लिए, और क्लास 9 के लिए उसी दिन 8 से 9 बजे तक है। आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर्स में। सैनिक स्कूल प्रिपरेशन स्कॉलरशिप टेस्ट बाय कैडेट फैक्ट्री, कैडेट फैक्ट्री द्वारा आयोजित सैनिक स्कूल प्रिपरेशन टेस्ट 15 नवंबर गुरु नानक जयंती के दिन 7 से 8 बजे शाम को क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए 8 से 9 बजे उसी दिन होगा। ठीक है, 40 मिनट ड्यूरेशन है और उस बीच में ये टेस्ट होगा। और टेस्ट से आपको क्या फायदा होगा? टेस्ट से आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा, आपको प्रीमियर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी जो भी हम इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देंगे, अपडेट देंगे, वो आपको सबसे पहले मिलेगा, जो लोग हमसे अदरवाइज जो है आपको पूछना पड़ता है। टेस्ट सीरीज, जो भी हम टेस्ट तब तक आपके बच्चों के लेंगे वो टेस्ट सीरीज आपको इसी स्कॉलरशिप टेस्ट की या स्कॉलरशिप के अधीन मिलेगी। हम आपकी और क्या क्या मदद करेंगे? कैडेट फैक्ट्री एक संस्थान के रूप में आपकी मदद कैसे करेगा? कैडेट फैक्ट्री आपकी मदद करेगा जब आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको इसी तरह से, जैसे मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहा हूं, उसी तरह से मैं आपको फॉर्म फिलअप करने का तरीका, एक एक पॉइंट को फॉर्म फिलअप करने के तरीके को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। और पर्सनली जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, इंडिविजुअली हमसे कनेक्टेड रहेंगे, हम उनके फॉर्म भरवाने में भी 1-to-1 उनकी हेल्प कर देंगे फोन पे ही। ठीक है। दूसरा, काउंसलिंग, सैनिक स्कूल को लेकर कौन सा भरें, क्या भरें, कब भरें, उन सब चीजों को लेकर भी हम काउंसलिंग, जब क्वालिफाई कर लेता है बच्चा, शॉर्टलिस्ट हो जाता है, उस वक्त करेंगे। उससे पहले हम बच्चे की प्रिपरेशन जो है, ओवरऑल प्रिपरेशन, यानी अगर हमें मेडिकल को लेकर भी बात करनी है तो भी हम हमारे जो है आपको गाइड करेंगे। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सब बातें भी हम आपको करेंगे, यानी ये हमारे असिस्टेंस का पार्ट आपके लिए रहेगा। इस बीच में हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है, ये हमारी जो वेबसाइट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, www.cadetfactory.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91 जो इंडिया का कोड है 8904715151। ईमेल एड्रेस है हमारा cadetfactoryofficial@gmail.com। एंड्रॉइड ऐप लिंक आप यहां देख रहे हैं। तो पेरेंट्स, मैं आपको बहुत एक बार से बता दूं कि आप अपने आप को इस बात के लिए बधाई दे सकते हैं कि आप ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया या प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में भेजने के लिए खुद प्रेरित हैं, और बच्चों को इस बात के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि उन्हें जीवन में बहुत पहले से ही आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल्स जो है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे जब आप एनटीए की वेबसाइट पढ़ेंगे। सैनिक स्कूल्स कुछ ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं। ओल्ड सैनिक स्कूल्स का मतलब है जो सैनिक स्कूल शुरुआत में बने थे, जो कि 18 थे। चित्तौड़गढ़ उनमें से एक था, क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर से बात कर रहा हूं तो चित्तौड़गढ़ एक था उनमें से। उसके अलावा जो है 18 सैनिक स्कूल्स ओल्ड सैनिक स्कूल्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा 17 और सैनिक स्कूल्स बाद में मिले। इस वक्त टोटल 35 सैनिक स्कूल्स हैं। और जो नंबर ऑफ सीट्स वगैरह को लेकर पेरेंट्स के सवाल रहते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स डिफाइन नहीं होती है। नंबर ऑफ सीट्स वेरी करती हैं कि कितने सैनिक स्कूल्स नए बने हैं, तो नए जो सैनिक स्कूल्स हैं उनमें किस क्लास की सीट्स हैं, और जहां पे ऑलरेडी हैं तो कुल मिलाकर जो सीटें हैं उनका जो है ब्यौरा एनटीए एग्जैक्टली उस वक्त ही देता है। हाँ, ये मान के चलते हैं कि आपके सवाल हो सकते हैं। उन सवालों में एक सवाल है कि 300 नंबर में से पिछली बार या जनरली, तो आप मान के चलिए 250 प्लस यानी 260 के आसपास अगर बच्चा नंबर लाता है तो उसके अंदर एडमिशन पा सकता है। सैनिक स्कूल्स में एडमिशंस की बात और मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं। वो इंफॉर्मेशन इस बात से कि सैनिक स्कूल्स जो है, राजस्थान का जैसे सैनिक स्कूल है, राजस्थान के सैनिक स्कूल में राजस्थान के बच्चों के लिए 67% सीट्स रिजर्व होती हैं, और 33% सीट जो है वो आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होती है। यानी
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके अंदर जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने राज्य के ही सैनिक स्कूल में पढ़े। कुछ ऐसे राज्य जिनमें सैनिक स्कूल है ही नहीं, तो वो नियर बाई स्टेट्स में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि 67% सीट्स वो किसके लिए होती हैं, वो उस राज्य के जो है नागरिकों के लिए, मूल निवासियों के लिए होती है, और 33% सीट बाहर के बच्चों के लिए होती है। अच्छी बात यह कि पिछले 4 वर्ष से सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी एग्जाम जो है, जिसमें 10 सीट्स गर्ल्स की होती हैं और 10 सीट्स का जो डिवीजन, वो जो भी रिजर्वेशन वो सब है उसके आधार पर होता है। रिजर्वेशन आर्मी पर्सनल्स का भी है और अदरवाइज जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से भी रिजर्वेशन होता है। और कुछ बातें जो बाद की हैं वो आपसे शेयर कर ली जाएंगी, परंतु मैं बता दूं कि फीस को लेकर कई बार पेरेंट्स का दिमाग में, तो फीस को बहुत अधिक सैनिक स्कूल की फीस नहीं होती है। मान के चलिए कि जितना अभी जो वर्तमान में जो फुल फी पेयर है, क्योंकि वहां पे पेरेंट्स की इनकम के स्लैब के हिसाब से फीस डिसाइड होती है। अगर कोई फुल फी पेयर भी है तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए वर्तमान में सैनिक स्कूल की फीस है, जिसके अंदर बच्चे का ट्यूशन फीस, उसका रहना, उसके सब चीजें जो मेंटेन होती है, कपड़ा धुलाई वगैरह सब चीजें, उसमें हर चीज कवर होती है। ठीक है, उसके अलावा जो स्कॉलरशिप अमाउंट और कुछ चीजें, और सैनिक स्कूल्स जो है वो ध्यान रखिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी गवर्न करती है और इसकी जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों की तरफ से होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्निंग बॉडी भी है और फंडिंग एजेंसी भी है, और साथ ही साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें फंडिंग देती है। तो ये सैनिक स्कूल को लेकर ओवरऑल बात की थी। पेरेंट्स के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं इतनी सी बात ये कहूंगा कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो होना, सिलेक्शन होना नहीं होना बच्चे की मेहनत और भाग्य दोनों की बात है। आप एज पेरेंट्स अगर ये कदम उठा रहे हैं और आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं, मैं आपको अश्योर करता हूं पूरी ईमानदारी से कि चूंकि मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का जो मोटो है वो है न दैन्यम न पलायनम, यानी न तो कभी दौड़ी, मतलब गिव अप करिए, न कभी सरेंडर करिए और ना ही मैदान से भागिए। यानी कि मैं उन बच्चों को पढ़ाने के अलावा मोटिवेशनली ये बता सकता हूं कि सैनिक स्कूल में जब आप जाते हैं और वहां से जब शेप अप होकर बाहर आते हैं 12th क्लास के बाद, तो ये बात पक्की है कि आप जीवन की किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने या किसी भी चुनौती के सामने भागेंगे नहीं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, और उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को पाएंगे। और आपको खुद पर और अपने पेरेंट्स पर इस बात के लिए गुरूर होगा, इस बात के लिए गर्व होगा कि उन्होंने आपको समय रहते सैनिक स्कूल भेजा और आप एक बहुत अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन पाए। मैं आशा करता हूं सभी पेरेंट्स को ये ओरिएंटेशन की जो बात समझ में आई होगी। मैं एक बार से उस बात को रीइटरेट कर देता हूं कि 15 नवंबर के टेस्ट का आज के सेशन से केवल लिंक इतना सा है कि हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन आप बच्चों के लिए, तो आपके पास केवल 2 दिन और हैं। आप फटाफट से 13, 14 और 15 के टेस्ट से पहले तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्टर करिए, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप पाने का मौका मिले। स्कॉलरशिप पाने का मौका, अगर आप क्रेडिट फैक्ट्री में पढ़ तो वैसे भी सकते हैं बाद में भी फीस देकर, पर इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की मेहनत, बच्चे की काबिलियत के बेसिस पर जो पैसा बच्चा आपके लिए सेव कर सकता है अपनी पढ़ाई से, अपनी परफॉर्मेंस से, उसको इंश्योर करिए, ताकि आप ये मान के चलें कि बच्चा स्टेप 1 स्कॉलरशिप टेस्ट अगर स्टेप 1 है तो आपको ये आशा बढ़ेगी, आपको ये उम्मीद बढ़ेगी कि आपका बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जरूर से सफल होगा। Thank you very much.